नमस्कार। जय मां शारदा ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मुख्य रूप से समय अभाव के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। हालांकि आज एक विशेष कार्य से संबंधित एक वीडियो बनाना था, लेकिन समय अभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन एक ये छोटा सा वीडियो विशेष रूप से बना रहा हूँ कल के लिए, क्योंकि जैसा कि श्रावण मास चल रहा है, कल गुरुवार का दिन है और कल गुरु पुष्य योग बना हुआ है। कल पुष्य नक्षत्र है, सुबह 7 बजे के बाद में गुरु पुष्य नक्षत्र है, ये तो ठीक है। लेकिन इसके साथ में कल सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। ऐसा कम होता है कि एक ही दिन गुरु पुष्य और सर्वार्थ सिद्धि योग एक ही दिन एक ही समय पर आ जाए। तो कल सुबह 7 बजे के बाद से, वैसे तो सारा दिन गुरु पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, लेकिन कल की सुबह बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह 7 बजे के बाद का समय जो है, आमतौर पर गुरु पुष्य पर लोग धन खरीदते हैं, सोना चांदी इन चीज़ों की खरीदारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात थोड़ी सी ये कहना चाहूँगा कि जब हम धातु खरीदने जाते हैं, मान लीजिए लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं तो बदले में कुछ तो देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? बदले में भी पैसा ही देना पड़ता है। मतलब हम पैसा देकर धातु खरीद कर आ रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ। जिनकी मान्यता है, जो करते हैं, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बात के बहुत पक्ष में नहीं हूँ। इसके बजाय तो मैं कल कुछ 3-4 छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे प्रयोग बता रहा हूँ जो बहुत चमत्कारिक रूप से काम करते हैं। गुरु पुष्य सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों एक साथ हैं, तो ऐसे समय पे सबसे अच्छा क्या करना रहेगा? कल का दिन बहुत उपयोगी है, उसका लाभ जरूर लें। और छोटे से प्रयोग बताऊंगा, ऐसे कोई लंबे छोटे प्रयोग नहीं बताऊंगा जो बड़ी आसानी से हो सकते हैं। तो सबसे पहले कल आप एक काम कर सकते हैं, 5 बिलपत्र लीजिए, 5 बिलपत्र लें और आपको लेनी है 5 नाग केसर। नाग केसर क्या होती है, अगर आपको पता नहीं भी है तो आप किसी भी बड़ी पूजन सामग्री की दुकान पर जाएंगे, वहां बोल देंगे नाग केसर, वो दे देगा। मतलब बहुत मुश्किल नहीं है उसका मिलना। 5 नाग केसर, 5 बिलपत्र। अब क्या करना है, 5 बिलपत्र पर, मतलब एक बिलपत्र में 3 पत्तियां होती है, तीनों पत्तियों पर चंदन से आपको लिखना है जय श्री राम, या जय श्री राम पूरा ना लिखें तो श्री राम लिखते हैं। हर एक तीनों पत्ता पे, एक बिलपत्र में 3 पत्तियां होती है, 5 बिलपत्र में 15 पत्तियां, 15 पत्तियों पर आपको चंदन से श्री राम ये लिखना है। 5 बिलपत्र आप फिर शिव मंदिर में लेकर के जाइए। हर बिलपत्र के ऊपर एक नाग केसर, एक पत्ती पर, तीनों पत्तियों पर नहीं, एक पत्ती पर एक नाग केसर। तो टोटल नाग केसर कितनी हुई? 5। आपको एक बिलपत्र लेना है, उसके ऊपर नाग केसर रखनी है और नाग केसर के साथ उसको शिवलिंग पर महादेव को अर्पित कर देना है। ऐसे करके आपको 5 बिलपत्र चढ़ाना है। और बहुत सामान्य तरीके से या तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा सकते हैं, या ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी चढ़ा सकते हैं। आसान प्रयोग है, कोई मुश्किल नहीं। दूसरा, आप घर पे एक काम कर सकते हैं, थोड़ी सी केसर लीजिए, थोड़ी सी हल्दी लीजिए और थोड़ा सा चंदन। इन तीनों को मिक्स करके इनको पीसिए, इसका लेप बनाइए, चंदन बनाइए इसका। चंदन बना करके और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक बनाइए। दोनों तरफ, द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक बनाने के बाद में उन दोनों स्वस्तिक की कंकु अक्षत से पूजा करिए और थोड़ा सा शहद भी चढ़ाइए वहां पर। यह हो गया दूसरा प्रयोग। कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है। तीसरा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। तीसरे प्रयोग में आपको क्या करना है, यह प्रयोग थोड़ा सा लंबा है।
आप एक एकाक्षी नारियल लीजिए। एकाक्षी नारियल को एक लाल कपड़े पर रखिए। लाल कपड़े पर रख के उसके ऊपर सिंदूर चढ़ाइए, कपूर चढ़ाइए, 4 लौंग चढ़ाइए और उसके बाद में माता महालक्ष्मी का जो मंत्र है, मुख्य बीज मंत्र, ओम श्रीम महालक्ष्मीये श्रीम ओम, ओम श्रीम महालक्ष्मीये श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप कम से कम 21 या 108 बार करिए। अगर घर में कोड़ी है, कोड़ी जो आती है ना रखने की, अगर नहीं है घर पे तो मार्केट में मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कोड़ी रखिए, उस एकाक्षी नारियल के साथ में इस मंत्र का जप करिए। उसके बाद में उस एकाक्षी नारियल को पूरा कवर करके, पूरा ढक करके अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। ये 3 मुख्य छोटे छोटे प्रयोग हैं मुख्य रूप से। मेरे ख्याल से इतना तो किया जा सकता है, कोई कठिन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। पहला प्रयोग, नाग केसर, 5 बेलपत्र और चंदन। क्या करना है? चंदन से बेलपत्र पर लिखना है श्री राम, उसके ऊपर फिर एक नाग केसर रखनी है और महादेव को अर्पित करना है, बस 5 बेलपत्र केवल। ठीक है। दूसरा, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी और केसर मिश्रित चंदन तैयार किया, दोनों तरफ स्वस्तिक बनाया, उस स्वस्तिक के कंकु, अक्षत और शहद से पूजा की। देखिए, वैसे तो सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र पूरे दिन है, लेकिन ये कार्य सुबह के समय अगर हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, 11 बजे से पहले पहले, तीनों ही, या तीनों नहीं कर सकते तो तीनों में से कोई एक प्रयोग। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो है वो जो पहला मैंने बताया, बिलपत्र वाला, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास का मध्यांतर है कल, अमावस का दिन है, गुरु पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस दिन बजाय सोना चांदी खरीदने के ये प्रयोग करिए, ज्यादा फलदायक रहेगा। तो विशेष रूप से मैं इस प्रयोग से संबंधित जानकारी देने के लिए ही आज हाजिर हुआ था। आज हाजिर हुआ हूँ क्योंकि समय अभाव के कारण वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहा, लेकिन कल क्योंकि विशेष दिन है इसलिए ये जानकारी देना आवश्यक था। इसी के साथ यहीं पर अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। जय मां शारदा।